Hello everyone, you're watching Nutrition with Soumya and I'm Soumya Mishra. So today we are going to talk about top 5 sugar substitute that we can use for good health, weight loss, and if you have diabetes or tendency for hyperglycemia, it's going to help you. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि शुगर कहाँ कहाँ है. एक्चुअली किसी भी चीज़ में जिसमें कार्ब्स है देयर विल बी शुगर. सो देयर आर ट्रेसेस ऑफ शुगर in everything that we have as a carbohydrate. But क्या लो शुगर या लो कार्ब्स डाइट पे जाना ज़रूरी है? हम इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में. और मैं आपको अपने टॉप 6 पिक्स बताऊंगी शुगर सब्सटीट्यूट के जो हमारी रिफाइंड वाइट शुगर से ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो शुरुआत करते हैं कि हमें शुगर कई बारी शुगर हिडन फॉर्म में हमारे पास आ जाती है और हमें पता नहीं होता है कि हम वी आर एक्चुअली टेकिंग स्वीटनर. तो जब आप अपने प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड के बॉक्सेस को देखें और उसमें आपको सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्ट एक्सट्रैक्ट, माल्टा डेक्स्ट्रिन ऐसे नाम दिखाई पड़ते हैं. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वी आर टेकिंग द डिस्गाइज नेम ऑफ द शुगर. एक शुगर के मॉलिक्यूल को ग्लूकोज कहते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर आर देयर, वेदर दे आर ब्रांच्ड और अ सिंगल चेन मॉलिक्यूल, उसके बेसिस पे शुगर को कैटेगराइज किया जाता है. सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी ऑल हैव टू लुक व्हेनेवर वी pick up a box to of any processed food like cereals हैं, प्रोटीन बार्स हैं, एनर्जी बार्स हैं, च्यवनप्राश, प्रोटीन पाउडर, ब्रेकफास्ट सीरियल, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस. हम रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि शुगर की तरह नहीं लिखा होता है, उसको किसी दूसरे नाम के साथ हमारे पास भेजा जाता है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू पिक अप एनी पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड, please look out for these names and see how much it is having of that processed sugar, क्योंकि उसमें कितना शुगर है ये डिसाइड करता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए कितना हेल्दी है या नहीं है. तो क्या हमें बहुत लो शुगर डाइट पे रहना चाहिए? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. अगर आप चूज़ करते हैं टू गो फॉर अ वेरी लो शुगर और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि फटीग, वीकनेस, फिजी हेड, क्रेविंग्स फॉर फूड, सो मच सो कि इन लोगों को इंसोमिनिया होने लगता है, विच इज़ लैक ऑफ स्लीप, डिप्रेशन, हैप्पी हार्मोन्स में कमी होना. सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस फॉर एवरीथिंग. एज लॉन्ग एज हम बैलेंस को स्ट्राइव करते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग right amount of sugar in the diet. So that brings us कि सही अमाउंट क्या है. किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट टाइम वीडियो पे कि what should be the right amount of sugar. So see, precisely right amount of sugar तो customize है based on your activity level, your age and any underlying medical condition. But in general अगर मैं आपको बताऊँ तो हम विजिबल शुगर, जैसे मैंने बोला कि हर कार्बोहाइड्रेट में एक हिडन शुगर है, तो वो एक बात है. लेकिन जो विजिबल शुगर है, जैसे हम चाय में डालते हैं, हम अपने दूध में डाल रहे हैं या फ्रूट जूसेस ले रहे हैं, तो जो विजिबल शुगर है वो एक दिन में हम 5 ग्राम से 20 ग्राम तक ले सकते हैं, जिसका मतलब हुआ 1 टीस्पून इज इक्वलेंट टू 5 ग्राम. तो हम 5 ग्राम से लेके 20 ग्राम विच इज़ 1 टेबल स्पून उतनी तक विजिबल शुगर एक दिन में ले सकते हैं. विजिबल शुगर से अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो हमें मिलती है वो वैरी करती है 80 से 120. विमेन के केस में थोड़ी कम होती है और मेल में थोड़े ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. तो हम कहते हैं 120 कैलोरीज आपको विजिबल अमाउंट ऑफ शुगर से मिलनी चाहिए. तो मैं इसके पहले कि मैं आपको अपने 5 पिक्स बताऊं शुगर ऑल्टरनेटिव के, मैंने आपको बता दिया कि पोर्शन साइज़ क्या होना चाहिए. तो आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर. मुझे पोर्शन साइज़ बताइए, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने कहा है. सो लेट मी जस्ट शो यू कि पोर्शन साइज एक्चुअली कैसे डिसाइड करेंगे. सो ये है 1 टीस्पून, दिस इज़ 5 ग्राम, और ये है एंड दिस इज़ 1 टेबल स्पून विच इज़ 20 ग्राम. तो 20 ग्राम शुगर जब हम लेंगे तो ये मैक्सिमम अमाउंट होगा, और जब हम 1 टीस्पून लेंगे 5 ग्राम, तो ये हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ विजिबल शुगर इनटेक होगा इन अ डे. ठीक है. इनविजिबल शुगर हमारे कार्बोहाइड्रेट से आते हैं, वो हमारी डाइट का 45 to 55% होता है
हिस्सा वो एक अलग बात है, हम यहाँ पे सिर्फ विजिबल शुगर की बात करेंगे। तो और अगर आप डायबिटिक हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इसके लेने का टाइम ये सब भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। बट इन जनरल सबके लिए फ्रॉम समबडी लाइक अडोलसेंट किड से लेके एक नॉर्मल अडल्ट के लिए दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर शुगर। तो अब रिफाइंड शुगर और जो नेचुरल शुगर स्वीटनर है, इनमें जो बहुत एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि रिफाइंड शुगर एक हाईली प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ शुगर है। ये हमें एम्प्टी कैलोरीज देती है, इससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो ये जल्दी से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है, जल्दी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक देती है। तो और उसके कारण कई सारे मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस क्रिएट होते हैं। अगर हम उतनी शुगर यूज़ नहीं कर पाते हैं तो इवेंचुअली रिफाइंड शुगर का इनटेक वेट गेन को लीड करता है। तो अब डिस्कस करते हैं आज के मेरी टॉप 6 नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट के बारे में। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 0 कैलोरी स्वीटनर्स का सच क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं टॉप 5 नेचुरल शुगर में। इसमें सबसे पहले है डेट्स। नाउ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप डेट्स को थोड़ा ड्राई क्वालिटी के डेट्स पिकअप करिए, उनको थोड़ा सन ड्राई करिए, थोड़ा ड्राई पैन में रोस्टिंग करके अगर पाउडर कर लें तो वो डेट शुगर बन जाती है। डेट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसका पोर्शन साइज थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, बट it has lot of fiber, it has iron, it has lot of minerals जो हमें not only they help us but they kind of maintain the electrolyte balance in the body। ये बहुत ज़्यादा आयरन रिच नहीं है, बट अगर आपने अपनी एक आदत बना ली है कि आप हमेशा डेट शुगर ही यूज़ करते हैं तो इवेंचुअली ये लिटिल अमाउंट ऑफ आयरन रोज़ आपकी डाइटरी रूटीन का हिस्सा बन जाता है, विच इज़ गुड एनी वेज। तो फर्स्ट शुगर जिसको मैं रिकमेंड करती हूँ वो है डेट्स के साथ और भी ड्राई फ्रूट्स हैं जिनकी शुगर बहुत अगर आप अपनी सैलेड ड्रेसिंग्स में या जो घर में होममेड डिज़र्ट और स्वीट बना रहे हैं उसमें यूज़ करें तो वो सिंपल रिफाइंड शुगर से ज़्यादा बेटर होगी। जैसे कि अगर हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डेट्स को एज अ स्वीटनर यूज़ करूँ रादर यूजिंग अ रिफाइंड शुगर। इसकी जगह हम ड्राई फिग्स और एप्रिकॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इस लाइन में है जैगरी। नाउ जैगरी इज़ अमेजिंग। जैगरी अगेन इट इज़ रिच इन आयरन, इट हैज़ बिकॉज ये एक आयरन के पैन में कुकिंग शुगर केन के ब्रॉथ की कुकिंग से बनता है, तो इसमें बहुत सारे मिनरल लाइक जैसे कि आयरन, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी आ जाते हैं। तो ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कलेक्ट करता है, बेटर डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हैज़ लॉट बिकॉज ये एक अनप्रोसेस्ड शुगर है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ वे बेटर देन द रिफाइंड शुगर। बट इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये नहीं है कि आप इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। इसका पोर्शन साइज उतना ही रहेगा, 1 टीस्पून टू मैक्सिमम 1 टेबल स्पून, बट it is way better than using a refined sugar। इसके बाद है कोकोनट पाम। कोकोनट पाम की शुगर आयरन, मैग्नीशियम में तो रिच होती ही है, हाई फाइबर भी होती है, बट ये जिंक रिच भी होती है। एंड इसका एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है जो आपकी डिशेस, डेजर्ट को और भी इंटरेस्टिंग और टेस्टी बना देता है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी, अगर आप इस तरह के कोई भी स्वीटनर को रेगुलरली अपनी डाइट में का हिस्सा बनाते हैं या अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं तो ये थोड़ा सा न्यूट्रिएंट देते हैं, बट देन दे ऑल्सो इंश्योर कि रोज़ उतना आपको वो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, क्योंकि शुगर इनटेक वो रेगुलर ही है। तो उसके थ्रू अगर कुछ थोड़े से न्यूट्रिएंट रोज आपकी डाइट का हिस्सा बन जाते हैं तो इट्स गुड, देयर इज़ नो हार्म इन इट। सो ये हमने तीन सब्स्टिट्यूट की बात कर ली, हमने डेट्स की बात कर ली, हमने जैगरी की बात कर ली, हमने कोकोनट पाम की बात कर ली। अब बात आती है हनी की। नाउ हनी मैंने देखा है लोग भर भर के यूज़ करते हैं, बट द बेस्ट हनी टू यूज़ इज़ ऑर्गेनिक, वाइल्ड एंड नेचुरल हनी, प्योर एंड नेचुरल हनी। तो अगर आपको ऑर्गेनिक, वाइल्ड, प्योर एंड नेचुरल हनी मिलती है तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये विटामिन और मिनरल रिच है। ये ना ही सिर्फ आपके डाइजेशन में हेल्प करती है, बट ये डिपेंडिंग ऑन विच फ्रूट द हनी बीज हैव बीन रेयर्ड ऑन, उसके बेसिस पे इस हनी का फ्लेवर और टेस्ट भी वेरी करता है। सो हनी कैन ऑल्सो बी अ गुड शुगर ऑल्टरनेटिव कंपेयर टू वाइट रिफाइंड शुगर।
इन सब के ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक स्लाइड पे, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। सो ये तो बात हो गई हनी की। नाउ देसी खांड और मोलासेस, ये जो होते हैं ये भी शुगर, जैसे जैगरी शुगर केन से आता है, देसी खांड और मोलासेस भी शुगर केन से ही आते हैं, बट ये केमिकली प्रोसेस्ड नहीं होते हैं। तो इनको भी अगर हम यूज़ करते हैं तो ये अपने काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल को रिटेन करते हैं प्रोसेसिंग की ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन जैगरी इज़ डन। तो इन मोलासेस को यूज़ करना ज़्यादा बेटर है रादर देन यूजिंग द वाइट रिफाइंड शुगर। नाउ माई टॉप पिक ऑफ द डे इज़ स्टीविया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो तभी आप स्टीविया यूज़ करें। स्टीविया आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को डिटॉक्स पे रखा है और आप कोई भी आर्टिफिशियल और बहुत सारे प्रोसेस फूड से दूर जाना चाहते हैं। सो स्टीविया इज़ एक्चुअली अ शुगर जो एक प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनफैक्ट आयुर्वेद में से मीठी तुलसी कहते हैं और ये एजेस से आयुर्वेदिक मेडिसिन का हिस्सा रही है, लेकिन अब इसे डायबिटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट्स द ओनली स्वीटनर जो ज़ीरो कैलोरीज है, इसमें कोई कैलोरी नहीं है, इसका एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर और टेस्ट है। तो अगर आप इफ़ यू आर वेरी वॉचफुल और आप बहुत ध्यान देते हैं तो आप स्टीविया, अपनी नेचुरल शुगर को स्टीविया से रिप्लेस कर सकते हैं। बट मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत सारे ब्लेंडेड स्टीविया के ऑप्शंस आ गए हैं जिसमें आपकी पैकेजिंग पे लिखा होता है 50% स्टीविया 50% ऑफ वाइट शुगर। तो ब्लेंडेड ऑप्शन को मत यूज़ करिए। प्योर स्टीविया एक्सट्रैक्ट के बने प्रोडक्ट या प्योर स्टीविया शुगर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये दिस इज़ द ओनली ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर, बाकी सब कुछ एक मार्केटिंग गिमिक है। तो ये तो बात हो गई मेरे टॉप 6 पिक की नेचुरल शुगर स्वीटनर्स के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर की, जिसमें ज़्यादातर कहा जाता है ये ज़ीरो कैलोरी है। तो आप जो डाइट कोक, ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक्स और ज़ीरो कैलोरी जूसेस जो हम मार्केट में देखते हैं, इनके या एरेटेड ड्रिंक, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनका हम आई थिंक एवरीबडी वुड लव टू हैव दैम। बट अगर आप इनकी लेबलिंग पे जाएंगे और इनके पैकेजिंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें या तो एस्पार्टेम है, सुक्रोलोज है, सैक्रीन है, ईससल्फेम करके एक केमिकल है जो स्वीटनिंग ट्रेस देता है। ये सारे केमिकल्स बहुत सारी स्टडीज़ ने इसको न्यूरो ट्रांसमिशन के डैमेज के साथ रिलेट किया है। इट हैज़ ऑल्सो बिन लिंक्ड विथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो बेसिकली ये जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं और इनका जितना ज़्यादा हो सके इनटेक रेगुलेटेड होना चाहिए, कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आज के वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर और ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक्स जो हैं वो एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम और न्यूरो ट्रांसमिशन को डैमेज करते हैं। इनका इनटेक नहीं के बराबर होना चाहिए हमारी डाइट में। जितना हो सके हमें नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप नहीं जा रहे हैं, आप रिफाइंड शुगर ही यूज़ करते हैं विच इज़ वाइट शुगर, देन प्लीज़ मॉनिटर योर पोर्शन। सो आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल and if you like the information given to you, please do like, share and subscribe our video. Thank you so much and I'll see you all next time. Till then you all have to take care, stay safe, bye.